गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए ठीक है, 4 का फर्स्ट पार्ट है I इक्वल टू e टू दी पावर 2x इंटू, ठीक है, कितना है e टू दी पावर x, e टू दी पावर x dx, ठीक है। इसको आप राइट करेंगे e टू दी पावर x इंटू टू दी पावर x इंटू दी पावर x dx। यहाँ से पुट कर लो e टू दी पावर x इक्वल t e टू दी पावर x dx इक्वल टू dt। ये इक्वल टू dt हो गया, इसका मतलब कितना dt हो गया। तो यहाँ से क्या मिला t e टू दी पावर t dt बन गया, ठीक है ना। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन d over dt t integration of e to the power d dt over dt। यहाँ से t e to the power t माइनस ये हो गया 1 e to the power t dt। यहाँ से t e to the power t माइनस e to the power t plus c e to the power t minus 1 plus c e to the power t means कितना e to the power x into e to the power x minus 1 plus c। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड आप जो करना है cos इनवर्स x 5 का फर्स्ट है I इक्वल टू cos इनवर्स x dx, cos इनवर्स x dx। तो देखिए इस टाइप में आप इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है cos इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ dx होल टू दी पावर dx, ठीक है ना। यहाँ से आपको मिला है x cos इनवर्स x माइनस, ये माइनस देगा तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू x dx, क्लियर। यहाँ से x cos इनवर्स x प्लस या कर ले x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो और पुट कर दो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो माइनस दे देगा x cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2, ये dt बन गया dt अपॉन अंडर रूट t, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ गया x cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 है और इसका t की पावर माइनस t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है। प्लस ओके, इससे कट जाएगा तो यहाँ से x cos इनवर्स x माइनस रूट t प्लस c इट मींस x cos इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cosec इनवर्स अंडर रूट x प्लस a, ठीक है। I इक्वल टू cosec इनवर्स अंडर रूट x प्लस a अपॉन x dx, ठीक है। अब आप यहाँ से इसमें पुट कर ले, पुट x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा यहाँ रखना है,
यहाँ से dx मिलेगा आपको 2a tan थीटा, यानी पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया, और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर? यहाँ से आप देख रहे हैं cosec इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा प्लस a अपॉन a tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर? इस तरह से आपको मिलेगा cosec इनवर्स अंडर रूट a से कट गया tan थीटा से, ठीक है, sec थीटा आ गया, कितना आ गया sec थीटा अपॉन tan थीटा इंटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ से आपको मिल जाएगा cosec इनवर्स, ठीक है, ये cosec थीटा बन जाएगा भाई इंटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर? इससे मिल गया थीटा, क्या मिल गया, तो 2a को कांस्टेंट में बाहर ले लिया मैंने, ठीक है, ये थीटा tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आप इसको फर्स्ट से करें से, तो यहाँ से 2a को कांस्टेंट ही आपका, थीटा tan थीटा को तो ले लिया मैंने फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ d ओवर d थीटा थीटा tan थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा का होल d थीटा। क्लियर? ये यूज कर दिया मैंने फॉर्मूला, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2a थीटा tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा माइनस थीटा का फर्स्ट tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, थीटा का हो गया 1, और sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा हो डी थीटा। तो इसको आई चला, ये आई इक्वल टू 2a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस कितना tan स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, ये मिला जाता है आपको। अब देखिए आप, यहाँ से आई चला है और 2a tan स्क्वायर थीटा माइनस 2a थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस 2a इसमें भी ले जाएगा, तो 2a इंटू tan स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आई है, कितना है आई, तो यहाँ लेकर आया 2i हो गया 2a tan स्क्वायर थीटा माइनस 2a थीटा tan स्क्वायर थीटा, कितना है थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है 2a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2a और tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया। आई से अगर हटाएं तो आई से क्या a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a sec स्क्वायर थीटा tan थीटा प्लस थीटा आएगा तो कितना है a थीटा प्लस c, उठा दिया वैल्यू रख दिया यहाँ से, थीटा इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा रखा था मैंने, तो अंडर रूट x अपॉन में आएगा tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a tan थीटा बराबर tan स्क्वायर x बराबर a tan स्क्वायर थीटा, तो tan
x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा था, तो ये x अपॉन tan स्क्वायर थीटा x अपॉन आएगा, कितना आएगा x अपॉन a। इसे से ही कर सकता है माइनस a tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट x अपॉन a प्लस a थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस c। ठीक है, ये आपका इससे कर सकता है x tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a माइनस a अंडर रूट x अपॉन a प्लस a tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन लिखे हैं sin inverse 3x minus 4x cube। 6 क्वेश्चन है I equal to sin inverse 3x minus 4x cube whole dx। ठीक है, पुट कर दो यहाँ से भाई x इक्वल टू sin थीटा रखो तो dx इक्वल टू sin थीटा का cos थीटा d थीटा मिलेगा। यहाँ से I sin इनवर्स sin 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा d थीटा। ठीक है, और यहाँ से dx इक्वल टू cos थीटा d थीटा बन गया। तो यहाँ से sin इनवर्स sin 3 थीटा इनटू cos थीटा d थीटा। यहाँ से आपको 3 थीटा मिल जाएगा ना, 3 थीटा cos थीटा d थीटा। 3 आपका बाहर आ गया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा माइनस डिफरेंशियल ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। ठीक है, का होल d थीटा बन गया। यहाँ से आपको मिलेगा 3 थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा माइनस ये आपका हो गया इंटीग्रेशन थीटा का 1 cos थीटा का sin थीटा d थीटा प्लस c। यहाँ से 3 थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस c और थीटा इक्वल टू x sin इनवर्स 3 sin इनवर्स x sin थीटा इक्वल टू x इंटू x प्लस cos थीटा और क्या होगा x इक्वल टू sin थीटा x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x इंटू 3 sin इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से अपने पास प्लस 3 ये 3 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका x अपॉन 1 प्लस cos x। I इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो यहाँ से इसको तोड़ दो x 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x y 2 माइनस 1 dx। इससे ये कट गया 1/2
x अपॉन cos स्क्वायर x y 2 dx, ये आ गया 1 अपॉन 2 x sec स्क्वायर x y 2 dx। अब आप इसको फर्स्ट सेकंड से करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। अब जैसे आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x 7 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x dx है। आपको यहाँ क्या करना है, x इज इक्वल टू cos थीटा, तो dx इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा d थीटा बन जाएगा। यहाँ से आप देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू माइनस sin थीटा d थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इनटू sin थीटा d थीटा। इससे ये tan थीटा आ गया, ठीक है। tan थीटा बाई 2 आ गया, तो आपको यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इनटू माइनस sin थीटा d थीटा, ठीक। यहाँ से आपके पास थीटा बाई 2 आया इनटू sin थीटा माइनस में दिया हुआ है इनटू sin थीटा d थीटा, क्लियर। यहाँ से आपके पास माइनस 1/2 बाहर, ये थीटा sin थीटा d थीटा बन गया, ये माइनस 1/2 है, और यहाँ से आपको मिल गया थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा माइनस 11th क्लास में चलिए क्लास 11 में चल रही 11th और कौन है मैं बोले क्लास में जैसे दूसरे फंक्शन सकते 11 को कौन जाना अभी वो देखते हैं मैं बोलने के लिए ट्राई करेंगे अच्छी क्यों नहीं लगेगी, सब सुन रहे हैं, ठीक है। फैशन थोड़ी है, sin थीटा, ठीक है। sin थीटा का मतलब हो गया sin थीटा d थीटा इनटू d थीटा,
पहले पता लग जाएगा कि मिनट चलेगा और क्या यही ले जाएगा देखा So you will put the value of theta in this, ठीक है ना? That you will put करने का. Next question is x upon sin x, ये भी आप कर सकते हैं अपना method, ठीक है? X is right tan inverse x. एक साल First second से आपका ये first and second. First function creation of second minus differential of such function integration होगा x square dx to the power dx. यहाँ से आपको x cube upon 3 into tan inverse x माइनस इसका डिफरेंशियल 1/1 plus x square into x cube upon 3 dx हो जाएगा. यहाँ से आपको x cube upon 3 into tan तुम्हारा नहीं है या गबड़ा बढ़ जाना इतनी स्पीड पकड़ जाएगा तो दिक्कत नहीं आ जाएगा. यहाँ से आपको x cube upon 1 plus x square मिला dx. ट्वेल्थ नहीं दो मिनट हो जाए बस ठीक है. ये आपके पास आ गया. यहाँ से आप देखिए x cube upon 3 into tan inverse x minus 1/3. यहाँ से आप इसको जोड़ ले x square into x into 1 plus x square dx. यहाँ से आप पुट कर दीजिए x square, ठीक है. यही आवाज नहीं आई इसमें ज्यादा है. जब क्या कहना कितना हो जाता है 23:40